नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एक नया कहानी के साथ। आज का कहानी है एक बार सोच लो। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक पेड़ पर एक पक्षी रहता था। उस पक्षी की खास बात यह थी कि वो जब भी पोटी करता था कुछ देर बाद वो पोटी सोना बन जाती थी। एक दिन एक शिकारी उस जंगल के गुजर रहा था। वो पक्षी पेड़ पर बैठा था। जब वो शिकारी उस पेड़ के नीचे से गुजर रहा था तभी उसके सामने एक पोटी पड़ी और उसके देखते ही देखते वो पोटी सोने में बदल गई। ये देखकर वो शिकारी आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसने ऐसा अद्भुत नज़ारा आज तक कभी नहीं देखा। उसने तुरंत ही वो पेड़ के नीचे अपना जाल बिछा दिया। वो पास की ही पेड़ के पीछे छुप गया। कुछ देर बाद वो पक्षी उसके जाल में फंस गया। वो शिकारी बहुत खुश हो गया। उसने पक्षी को पिंजरे में बंद किया और अपने घर चल दिया। वो घर आकर उसके मन में विचार आया, अगर वो इस पक्षी को रखेगा तो लोग राजा को बोल देंगे। उससे अच्छा है कि वो खुद ही इस पक्षी को राजा को दे दे। अगले दिन वो दरबार में चला गया। उसने राजा को उस पक्षी के बारे में बताया। जब राजा को पता चला कि इस पक्षी की पोटी कुछ देर बाद सोने बन जाती है तो सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। राजा के एक मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, आप बेकार में ही इस शिकारी पर विश्वास कर रहे हैं। आप खुद ही सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी मानिए तो आप इस पक्षी को पिंजरे से आज़ाद कर दीजिए। राजा ने मंत्री की बात मानकर उस पक्षी को पिंजरे से मुक्त करने का आदेश दिया। पक्षी पिंजरे से जैसे ही बाहर निकला उसने वहीं पर पोटी कर दी। कुछ देर बाद वो पोटी सोने में बदल गई। तब उस पक्षी ने कहा, पहले तो मैं मूर्ख था जो इस शिकारी के जाल में फंस गया। फिर ये शिकारी मूर्ख था जो उसने राजा के डर के कारण मुझे राजा को दे दिया। अब राजा भी मूर्ख निकला जो उसने अपने मंत्री की बात मानकर मुझे आज़ाद कर दिया। अब सब लोग मूर्ख हैं जो बिना सोचे समझे फैसला ले रहे हैं। ये कहकर पक्षी वहाँ से उड़ गया। आपको बिना सोचे समझे या फिर किसी की सलाह मानकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए। हर बात पर अच्छे तरीके से विचार करने के बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे आज का कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दें।